गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा लेक्चर 2 है। लेक्चर 2 का टॉपिक जो है वो है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इन द मटेरियल। ठीक, लेक्चर 1 में हमने क्या पढ़ा था? कैरेक्टराइजेशन, मतलब कि कितने टाइप्स के हमारे मटेरियल्स होते हैं जो कि हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में यूज़ करते हैं कंपोनेंट्स बनाने के लिए। अब है कि उन्हीं एटम्स का जो इंटरनल अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है। ठीक है, तो इसके बारे में देखते हैं। The electrical materials used in engineering are either solids or liquids. It is necessary to understand the forces that hold the atom of the element together when this solid and liquid is formed. जो हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एटम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? या तो सॉलिड फॉर्म में होते हैं या तो फिर लिक्विड फॉर्म में होते हैं। और इन एटम्स के अंदर जो फोर्सेस होते हैं जिसके कारण कि ये हमारे सॉलिड फॉर्म में और या लिक्विड फॉर्म में बना रहता है, उन सारे फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? इंटर एटॉमिक फोर्सेस। ठीक, तो हम उसके बारे में देखेंगे। और मैनी फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज स्ट्रेंथ, मेल्टिंग टेम्परेचर एटसेट्रा आर डिपेंड्स ऑन दीज फोर्सेज। जो भी हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है मटेरियल की, वो सारी प्रॉपर्टीज जैसे कि मान लो स्ट्रेंथ है या मेल्टिंग टेम्परेचर, ये सब किससे डिपेंड करता है? इन्हीं सारे फोर्सेस पे, जो हमारे इंटर एटॉमिक फोर्सेस है उसी पे डिपेंड करता है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एटम की। Hence these forces are under normal conditions be quite strong। तो इंटर एटॉमिक फोर्सेज जो होते हैं हमारे नॉर्मली क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं। सॉलिड के केस में स्ट्रांग होगा क्योंकि तभी हमारा सॉलिड कैसा होता है? ठोस होता है ना, कहते हैं सॉलिड, सॉलिड में तो ठोस। तो बहुत ही स्ट्रांग फोर्सेज होते हैं उनके एलिमेंट्स के बीच में, है ना, एटम्स के बीच में। इंटर एटॉमिक फोर्सेज आर कॉज्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स इन द सेल्स ऑफ द एटम्स फॉर्म द सॉलिड। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये। In particular, they are normally due to the electrons in the outer cell of the atom called valence cell. For completely filled valence cell or subcell is spherically symmetric, resulting in an extremely stable atom। कोई भी एटम है वो क्या हो जाता है कि वो स्टेबल हो जाए, है ना। स्टेबल होने के लिए क्या करता है वो कि जो उसका आउटर सेल होती है यानी कि वैलेंस सेल होती है, उसके उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको क्या चाहेगा? वो कम्प्लीटली फिल्ड हो जाए। तो स्टेबल होने के लिए एटम्स क्या करते हैं? ये फोर्स बॉन्ड्स बनाते हैं। ठीक, चाहे वो शेयरिंग करें ताकि उसके आउटर सेल जो हो वो कम्प्लीटली फिल हो, तो वो किसके थ्रू करते हैं? या तो शेयरिंग के थ्रू या तो फिर ट्रांसफर के थ्रू, है ना। ये सारी चीज़ें क्या होती है, किस कारण होती है? ताकि हमारा एटम जो हो वो स्टेबल हो जाए। ठीक है, एटम विद 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर सेल completely fill S and P subcells such as neon, argon, krypton etc। जो नियॉन है, क्रिप्टन, आर्गन है, क्रिप्टन है, ये सारे जो एटम्स होते हैं वो सारे एटम्स की आउटर सेल कम्प्लीटली फिल्ड होती है। उसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्या है? नोबल गैसेस कहते हैं इसे, है ना। हैव वेरी लिटिल अट्रैक्शन टू ईच अदर, इसीलिए इन सब के बीच में आपस में क्या है? बहुत ही कम अट्रैक्शन होता है। फोर्सेज, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या इंटर एटॉमिक फोर्सेज होता है, वो बहुत ही कम होता है। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही क्या है? इसके आउटर सेल्स कम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, तो ये एक स्टेबल आइटम होते हैं। ठीक, इसीलिए ये गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं, क्योंकि जब इनके बीच में कोई अट्रैक्शन ही नहीं होगा तो बाइंड नहीं रहेंगे ना, बॉन्डेड नहीं रहेंगे, एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहेंगे, तो ये गैसेस के रूप में फ्री रहते हैं। ठीक है, हीलियम इज सिमिलर एक्सपेक्ट दैट ओनली 2 इलेक्ट्रॉन आर नीडेड टू कम्प्लीटली फिल द केस है। हीलियम एक ऐसा एटम है जो कि जो जिसमें कि जिसके आउटर सेल में सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बाकी सारे जितने भी एटम्स होते हैं उन सबके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लीटली फिल्ड होना ही चाहिए। ठीक है, हीलियम को छोड़ के। नेक्स्ट, मोस्ट अदर एलिमेंट्स बिसाइड्स दीज नोबल गैसेस डू नॉट हैव दिस सिमेट्रिकल स्टेबल अरेंजमेंट ऑफ सॉलिड्स। इन नोबल गैसेस को छोड़ के और कोई एटम्स ऐसे नहीं होते जिसमें कि पहले से ही हमारा आउटर सेल क्या हो? कम्प्लीटली फिल हो। इन देयर आउटर दीज एटम्स, दीज एलिमेंट्स
reach its this stable structure by one of three mechanism. तीन मैकेनिज्म होते हैं जिसके थ्रू कि हमारा एटम क्या होता है, स्टेबल होता है। स्टेबल होता है मतलब कि अपने आउटर सेल को कम्प्लीटली फिल करता है, यानी कि अपने आउटर सेल में कम्प्लीटली 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करता है। ठीक, तो पहला होता है लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। लूजिंग इलेक्ट्रॉन मतलब कि अपना कोई, मान लो कि उसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो वो अपने एटम को एक इलेक्ट्रॉन को दे करके अपने आप को स्टेबल कर देता है, इन कंपैरिजन टू कि वो हम बाकी के 7 इलेक्ट्रॉन किसी और से ले। ठीक, तो लूजिंग यहाँ पे इसीलिए कह रहे हैं कि लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। वो अगर मान लो उसके आउटर सेल में कोई एटम है, उसके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करता है, उसको लूज कर देता है ना, छोड़ देता है। और जो उसकी आउटर सेल होती है तब वो कैसी होती है, कम्प्लीटली फिल्ड होती है। ठीक, द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ पोटेशियम इज गिवन बाय, जो पोटेशियम होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर। फर्स्ट सेल में 1s2 है ना, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2 सेकेंड सेल में 2s2 2p6, तो s के 2 और p के 6, टोटल 8। और थर्ड सेल में 3s2 3p6, यानी कि s के 2 p के 6, टोटल 8। और फोर्थ सेल में 4s1 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, है ना, अपने आप को क्या कर लेगा, स्टेबल कर लेगा। अपने 3 सेल्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा इसके। ठीक, थर्ड वाले सेल में, यानी कि थर्ड सेल इसकी आप क्या बन जाएगी, जब ये लूज कर देगा तो इसकी थर्ड सेल क्या हो जाएगी, कम्प्लीटली 8 इलेक्ट्रॉन से फिल्ड होगी और स्टेबल होगी। ठीक, पोटेशियम कैन अचीव अ closed cell structure of electrons by losing the 4 electrons, leaving the potassium ion with the stable electronic structure of this। ठीक, समझ में आ गया होगा आपको, आई होप। नेक्स्ट होता है गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। गेनिंग इलेक्ट्रॉन में देखो एग्जांपल क्या होता है, क्लोरीन। गेनिंग का आप मतलब समझ रहे होगे, मान लो किसी के आउटर सेल में 6 है या 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसी और से ले लेगा। ठीक, तो अब तब उसके बाद टोटल 8 करके उसको अपने आउटर सेल को क्या करता है, कम्प्लीटली फिल करता है और स्टेबल हो जाता है। तो क्लोरीन इसका एग्जाम्पल है। क्लोरीन हुज इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर इज, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या होता है, यहाँ पे देख लो आप लोग, 1s2 है ना, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन s के, सेकेंड में 2s2 2p6, यानी टोटल सेकेंड सेल में s के 2 p के 6, टोटल 8। थर्ड में है 3s2 और 3p5, यानी टोटल 7 इलेक्ट्रॉन्स है। 7 इलेक्ट्रॉन्स को फिर कम्प्लीटली 8 करने के लिए किसी से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। कैन हैव अ स्टेबल फील्ड सेल इफ दे रिसीव 1 इलेक्ट्रॉन रिजल्टिंग अगेन इन द आर्गन इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। ये क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन गेन करके फिर अपने स्ट्रक्चर को स्टेबल कर लेता है, आर्गन के स्ट्रक्चर में चेंज कर लेता है। ठीक है, थर्ड मैकेनिज्म जो होता है वो होता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसमें क्या करता है कि अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करके, है ना, शेयरिंग के थ्रू अपने आप को क्या करता है, अपनी आउटर सेल को फिल करता है और स्टेबल करता है। ठीक, सर्टेन एलिमेंट्स in periodic table such as silicon have more than 2 but less than 6 electrons in their outer cells। ठीक, पीरियोडिक टेबल में हम देख सकते हैं ये सारे एलिमेंट्स कौन से होते हैं, थर्ड ग्रुप का, फोर्थ ग्रुप का और फिफ्थ ग्रुप के एटम्स क्या होते हैं, वो हमारे सारे शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक, कंपाउंड डू नॉट लूज और गेन, ये अपने इलेक्ट्रॉन को ना ही लूज करते हैं ना ही गेन करते हैं, बल्कि क्या करते हैं, शेयरिंग के थ्रू अपने आप को स्टेबल करते हैं। ठीक है, अपने स्ट्रक्चर को नोबल गैस के स्ट्रक्चर में चेंज करते हैं। दीज एटम एग्जाम्पल है सिलिकॉन, share 4 electrons with 4 other silicon atoms each other which also shares silicon atom। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि मान लो 2 सिलिकॉन एटम है, इसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, एक के में दूसरे के में 4 है, तो दोनों आपस में शेयरिंग करके क्या करेंगे, दोनों के आउटर सेल में अब 8 हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह से ये कनेक्टेड होते हैं। द वे इन विच इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर मॉडिफाइड will result in a strong force which keeps the atoms together to form a solid। These attractive forces between atoms are called bond। जो फोर्सेस हमारे एटम्स के बीच में स्ट्रांगली लगे होते हैं ताकि
फोर्सेस वर्क करते हैं जिसके कारण कि हमारा वो फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड होता है ना, सॉलिड में फॉर्म होता है। ये अट्रैक्टिव फोर्सेस क्या होते हैं, इंटर एटॉमिक फोर्सेस कहलाते हैं। और ये जिस बॉन्ड के कारण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, इंटर एटॉमिक बॉन्डेड बॉन्ड्स, है ना। दीज आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। यहाँ पे दो टाइप के केमिकल बॉन्ड्स होते हैं बेसिकली। पहला होता है प्राइमरी बॉन्ड और दूसरा होता है सेकेंडरी बॉन्ड। प्राइमरी बॉन्ड क्या होता है, ए प्राइमरी बॉन्ड इज ए ट्रू बॉन्ड which is formed by sharing of electron between two atoms by transfer of an electron from one atom to another atom। प्राइमरी बॉन्ड को ट्रू बॉन्ड भी कहते हैं, है ना। ये कैसे फॉर्म होता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच में शेयरिंग से, या तो फिर बाय ट्रांसफर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, या तो फिर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये फॉर्म होते हैं, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड। ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, प्राइमरी बॉन्ड के। दीज बॉन्ड्स आर हैविंग हायर बॉन्डिंग एनर्जी, ये बॉन्ड्स के बीच में बहुत ही हायर बॉन्डिंग एनर्जी होती है, ठीक है। सेकेंडरी बॉन्ड्स क्या होते हैं, सेकेंडरी बॉन्ड्स वेयर एज प्राइमरी बॉन्ड्स इन्वॉल्व एटम्स थ्रू एटम अट्रैक्टिव फोर्सेज, सेकेंडरी बॉन्ड्स इन्वॉल्व अट्रैक्शन फोर्सेज बिटवीन मॉलिक्यूल्स। प्राइमरी बॉन्ड में क्या होता है, एटम और एटम के बीच में अट्रैक्शन फोर्सेस होता है, और सेकेंडरी बॉन्ड में मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं, ठीक है। मतलब कि कह सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में पाया जाने वाला फोर्स जो होता है, बॉन्ड जो होता है, उसको कहते हैं सेकेंडरी बॉन्ड। और जो एटम और एटम के बीच में होता है बॉन्ड, उसे कहते हैं प्राइमरी बॉन्ड। ठीक, देयर इज नो ट्रांसफर, नो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे कोई ट्रांसफर या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है ना। दीज बॉन्ड्स आर वीकर देन प्राइमरी बॉन्ड, ये प्राइमरी बॉन्ड से वीक बॉन्ड होते हैं, ठीक। जो प्राइमरी बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है और ट्रू बॉन्ड होता है। सेकेंडरी बॉन्ड ट्रू नहीं होते हैं और नहीं और ये वीक भी होते हैं प्राइमरी बॉन्ड के कंपैरिजन में। अराइजेस फ्रॉम इंटरेक्शन बिटवीन एटॉमिक और मॉलिक्यूल डाइपोल, ठीक। ये सारे किससे ये कैसे अराइज होते हैं, इंटरेक्शन बिटवीन एटम्स, है ना, दो एटम्स के बीच में इंटरेक्शन हो, या तो फिर डाइपोल्स के कारण। एग्जाम्पल क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, वंडर बॉल, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, सेकेंडरी बॉन्ड के एग्जाम्पल होते हैं। अब आता है आयनिक बॉन्ड क्या होता है। प्राइमरी बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, इट इज bond resulting from electrostatic interaction of electron oppositely charged ions by transfer of electron from one to another। ये एक दूसरे के ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से होते हैं, ठीक। अपोजिटली चार्ज आयन बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम one to another। Ionic bond formed particularly between left hand side and right hand side of the periodic table is strongly ionic bond। समझ में आ गया होगा। ग्रुप 1 है और ग्रुप 7, मतलब कि फर्स्ट और सेवेंथ ग्रुप। ये इस ग्रुप के जो एटम्स होते हैं वो सारे किस में आते हैं, उन सबके बीच में क्या होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। इसका एग्जाम्पल देख लो आप लोग, NaFl या NaCl, ये सारे एग्जाम्पल्स किसके होते हैं, आयनिक बॉन्ड के। देखो Na में क्या होता है, उसके आउटर सेल में आप देख रहे हो, थर्ड सेल में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, और Fa में 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो अब Na और Fa, Na से Fa इसको दे देगा अपना एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे शेयरिंग से देख रहे हो क्या बन जा रहा है, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे ये क्यों कहा गया है कि अपोजिटली चार्ज इसलिए क्योंकि यहाँ पे Na क्या दे रहा है, अपना एक इलेक्ट्रॉन दे करके ये पॉजिटिवली चार्ज हो जा रहा है, और Fa एक इलेक्ट्रॉन Na से ले रहा है, इसलिए नेगेटिवली चार्ज हो जा रहा है। इसीलिए देखो पोलैरिटी जो है दोनों की क्या है, अपोजिट है, Na की पॉजिटिव, Fl की नेगेटिव, ठीक। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनता है उसे कहते हैं आयनिक बॉन्ड। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, हायर स्ट्रेंथ हाई होती है, मतलब कि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं। हाँ, हायर हार्डनेस ज़्यादा होती है, हायर मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, और ब्रिटल होते हैं।
ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। एग्जाम्पल आपको दिख रहा है, NaCl, KCl, हैलाइड्स जितने होते हैं, एल्कलाइज जितने होते हैं, है ना, ये सारे 7th ग्रुप के हैं हेलोजेंस। और ग्रुप 1 में एल्कलाई एलिमेंट्स, Li, Na, है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? ये सारे आयनिक बॉन्ड्स। थैंक यू।